हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमैक एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 13 एमपी जीके का। ठीक है। तो आपको पता होगा सभी एग्जाम हो, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध बाबा चोटी। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा, जिसकी टोटल जो लंबाई है 1172 मीटर है। 1172 मीटर। ओके, कितनी है? 1172 मीटर। और बात करते हैं जानापा पहाड़ी की, तो जहाँ से आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था चंबल नदी निकलती है। ओके, महू के पास इंदौर। ठीक है, जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, चंबल नदी की जो लंबाई है 265 किलोमीटर है, याद रख लेना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परसली रिसोर्ट प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? परसली रिसोर्ट। ओके, तो ये कहाँ पे है? तो ये है सिद्धि जिले में अवस्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है बनास नदी के किनारे। तो पर्यटन स्थल है एक प्रकार का। तो परसली रिसोर्ट जो कि बनास नदी के किनारे पर सिद्धि जिले में अवस्थित है। ठीक है। और सिद्धि जिले में एक फेमस चीज है, उसका नाम है संजय डूबरी उद्यान। संजय डूबरी उद्यान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संजय डूबरी उद्यान किस जिले में है? तो ये है सिद्धि जिले में। ओके, तो ये पास ही पास है, परसली रिसोर्ट भी पास है संजय डूबरी के। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो ये है कर्क रेखा। आपको नहीं बता तो आपको बता दूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको बताता हूं। तो वो 8 राज्य कौन से हैं? पहले आप इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो आप सिंपल से इसको नोट कर लेना। मित्र राम मित्र गुप्पन छाछ। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो रा से होगा राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, गु से गुजरात, पन से पंजाब, छा से छत्तीसगढ़, और जहाँ से झारखंड। तो ये 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें से एक मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कर्क रेखा गुजरती है 14 जिलों से। 14 जिलों से, जिसमें से एक जिला है उज्जैन। उज्जैन, जहां पे जंतर मंतर अवस्थित है। क्या है? जंतर मंतर, जिसको राजस्थान में एक राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां के राजा जयसिंह ने इस जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था, जो खगोलविद यानी कि ऐसी खगोलविद जो कर्क रेखा गुजरती है वहां से, उज्जैन से, तो खोज वगैरह उन्हें काफी इंटरेस्ट होगा, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया। तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है चौथा, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? सॉरी, यहाँ पे प्ले लिख गया है लेकिन जिला है यहाँ पे। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो ये झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। बात करते हैं इसकी, तो ये कौन सा जिला है? 49वां जिला है मध्य प्रदेश का। ओके, 49वां जिला है, जिसको 17 मई 2008 को बनाया गया था शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। कब? 2008 को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलीराजपुर को कब, मतलब इसका निर्माण कब किया गया था? तो 2008 को, 17 मई 2008 को। ओके, और ये कौन सा जिला है? 49वें नंबर का जिला है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि भोपाल जिला कब बना था? तो काफी सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1972 को। कब बना था? 2 अक्टूबर 1972 को। इससे पहले ये सीहोर की तहसील हुआ करती थी। सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी भोपाल। ठीक है, 1972 से पहले।
तो इसको सीहोर से कब अलग किया गया था? 13 सितंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीहोर से अलग कब किया गया था, ठीक है। तो 13 सितंबर को सीहोर से अलग कर दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को, यानी कि विधिवत रूप से 2 अक्टूबर 1972 को की गई थी। थोड़ा याद रखना है इसको, लेकिन हमेशा याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? किसके दिमाग में ये आ रहा है 1972, और लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 1974, क्योंकि 1972 में मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1974 को की गई थी, ठीक है। वन्य जीव और वन्य जो औषधि पौधे के संरक्षण के लिए भारत ने जैसी नीति 1972 की थी, अधिनियम पारित किया था, उसके 2 साल बाद मध्य प्रदेश ने 1974 में पारित किया था। तो 1974 इसको याद रखना है, ठीक है। और 1972 भी आपको याद रखना है, इसमें भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी प्रोत्साहन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है सिवनी जिले में, सॉरी, तो ये सिवनी जिले में भी है और छिंदवाड़ा, यानी कि दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि बी और सी दोनों। कौन सा है? सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई थी 1983 को, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 993 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ओके। और यहाँ पे संरक्षण जो किया जाता है, बाघ, चीतल, सांबर, गौर, इनका संरक्षण किया जाता है, इनको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? नामोदोस किस किस को नहीं पता है, लेकिन जिसको भी नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ, नर्मदा का नाम नामोदोस भी है। तो रामायण में आपको पता होगा इसका नाम रेवा था, ठीक है। इसका नर्मदा का नाम रेवा भी है। लेकिन भूगोलविद जो टॉलमी, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा भूगोल में, टॉलमी, तो उनके द्वारा इसको नामोदोस कहा गया था। इसके अलावा भी नर्मदा के जो नाम है मैं आपको बताता हूँ, मेकलसुता है एक नाम। नामों को आपको याद रखना है सबको, ठीक है। मेकलसुता और सोमो देवी भी इसका नाम है, सोमो देवी भी नर्मदा का नाम है। तो ये नामों को आप लिख लेना गई, ठीक है, हो गया। नर्मदा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो कि अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश में इसकी टोटल लंबाई है 1077 किलोमीटर, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है, खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर जो बहती नदी है उसका नाम है कैन। ताप्ती आपको पता होगा, जो कि पूरब से पश्चिम। नर्मदा आपको पता होगा पूरब से पश्चिम। वैनगंगा जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो कैनी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कैन नदी, ओके। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुराणों में वैनगंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुराणों में इसको बेवा, बेया, दिद, इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। तो तीनों ही सही है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भी इसके कुछ नाम है, तो आप इनको भी याद रखना है। सोड़, सुवर्ण, सुवर्ण और सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, ये इसके अन्य नाम है। तो ये रहे आज की हमारे आज के क्वेश्चंस। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे और थोड़ा बहुत मैंने उनके बारे में जानकारी दी जो आपको शायद अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एमपी एंड जीएस संबंधित जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।